नमस्कार दोस्तों। रेट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, परम शून्य तापमान क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से सबसे कम संभव तापमान है। निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इंसुलिन हार्मोन में जिंक धातु पाई जाती है। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है प्रोटीन से। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। निम्न में से कौन सा समूह मधुमेह से संबंधित है जो प्रोडों का एक सामान्य रोग है? तो देखिए, रक्त में शर्करा का उच्च स्तर होता है और रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा पाई जाती है। इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो ए और सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट रहेगा। विटामिन डी बढ़ाता है तो आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन डी आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स की जांच हेतु एलिसा, रिप्पा, कार्पास ये टेस्ट किए जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी उत्पन्न करती है, पेलेग्रा उत्पन्न करती है। प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है तो मूंगफली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन की अनुपस्थिति में होती है? तो विटामिन डी की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। प्रोटीन जो शरीर की कमी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं वे एंजाइम कहलाते हैं। वे प्रोटीन जो शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। भोजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी होती है, वृद्धि और विकास के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत एवं निर्माण के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सूदांतर और बृहदांतर की लंबाइयों का अनुपात होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई का अनुपात 5:1 होता है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर करता है। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? सरल ऊतक कहा जाता है। जन्म के बाद मानव की किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में कोई भी विभाजन नहीं होता है। संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2CO2 यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन मिलकर के निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर 100 ATM दाब पर CH3 का निर्माण करती है, एथेन का निर्माण करती है। एथीन है वो एथेन का निर्माण करती है। कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं के लिए नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर को ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये काम यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत में कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है।